हेलो गाइस। तो आज तारीख है 6 मई और हम देखेंगे निफ्टी को कि निफ्टी में आज ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अभी हमने एक पोजीशन बना कर रखी है, ये रनिंग में है। रिगार्डिंग थोड़ा लेट स्टार्ट हुई, तो किस बेस पर मैंने ये ट्रेड लिया है मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो रेजिस्टेंस हमारा है वो स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट जो हमारा है वो WTB है 24,500 24,400 पे। तो एक बियरिश प्रेशर है, तो इसलिए हम 24,450 के डाइवर्जन से एक फुट का ट्रेड लिए हैं जो अभी रनिंग है। और इसका जो टारगेट रहेगा वो 24,400 का डाइवर्जन रहेगा, जिसकी डाइवर्जन वैल्यू आ रही है 24,380 के समथिंग, 80-85 के आसपास। तो हम कोशिश करेंगे कि 2 डाइवर्जन आज लेने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 24,400 का डाइवर्जन आज मार्केट लगाएगी, क्योंकि 99% वीकनेस है तो 100% शिफ्ट हो ही जाएगी। और 100% हो जाएगी तो वो जाहिर सी बात है वहाँ तक मार्केट लो लगाएगी। तो ये रेजिस्टेंस तो हमें मिलेगा नहीं, तो -1 से ही हमें ट्रेड ले लिया है। तो अभी तो रनिंग चल रहा है, देखते हैं टारगेट आता है कि नहीं आता। तो टारगेट तो हमें पहले ही डिफाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो ट्रेड तो ले लेते हैं, रिस्क तो अपना पता कर लेते हैं कि हमारा रिस्क कितना है, 10 पॉइंट है या 15 पॉइंट है, कितना है कितना नहीं, लेकिन रिवार्ड कितना है इसका कोई पता ही नहीं रहता। निकलना एक कैंडल में या 2 कैंडल में, या किस पॉइंट पर निकलना है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, ये पता ही नहीं रहता। एग्जिट पता रहेगा कि हाँ हमें एसएल कहाँ लेना है, ये पता रहेगा, पर टारगेट कहाँ लेना है ये नहीं पता रहेगा। तो इसलिए ट्रेड में जब एंटर करें तो पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि हमारा एग्जिट पॉइंट क्या होगा, एसएल का एग्जिट पॉइंट क्या होगा, टारगेट का एसएल मतलब एग्जिट पॉइंट क्या होगा। ये कंफर्म रहेगा तभी हम ट्रेड में बन पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, कहीं भी निकल जाएंगे, एसएल कट बिना निकल जाएंगे, टारगेट आए बिना निकल जाएंगे। अभी यहाँ पर मेरा प्लान है 2 डाइवर्जन लेने का। अब देखते हैं 2 डाइवर्जन पूरा देता है कि नहीं देता, क्योंकि हम वैल्यू के हिसाब से ट्रेड करते हैं, कैंडल के हिसाब से ट्रेड करते नहीं है। तो ऑप्शन चेन के माध्यम से तो देखते हैं कि हमारा 2 डाइवर्जन का टारगेट आएगा कि नहीं आएगा। और मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि 98% अभी WTB है, तो ये 100% होना ही होना है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी हमारा वीकनेस दिखा रहा है 24,450 पर। अगर 24,450 पर WTB हुआ रेजिस्टेंस हमारा, तो ये ब्लड बाथ का सिनेरियो बन जाएगा, और ब्लड बाथ में कोई बॉटम नहीं होता। तो इसलिए हमने पुट का ट्रेड बना के होल्ड किया है अभी तक। एक डाइवर्जन तो हमारा मिल रहा है, अभी देखा जाए तो लगभग 40 पॉइंट के आसपास टारगेट आ चुका है। जो हमारा टारगेट रहता है लगभग 40 पॉइंट के आसपास रहता है स्पॉट प्राइस पर, स्पॉट में। और अभी यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो 40 नहीं, लगभग 80 से 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। प्रीमियम के चार्ट पर देखा जाए तो लगभग 25-30 इतना लगभग टारगेट रहता है। 25 पॉइंट तो लेना ही लेना है प्रीमियम के चार्ट पर, क्योंकि अगर स्पॉट 40 पॉइंट चल रहा है तो 25 तो प्रीमियम चार्ट चलेगा ही, प्रीमियम चलना ही चाहिए 25 से 30 पॉइंट। हाँ लगभग मिनिमम इतना लेते हैं। और अभी तो 40 पॉइंट दे चुका है एक डाइवर्जन। अब डाइवर्जन है तो वहाँ से तो रिवर्स मारेगी ही मार्केट, लेकिन फिर भी हम बने रहेंगे, नहीं बुक करेंगे। देखते हैं हमें आज 80 पॉइंट मिलता है कि नहीं मिलता। 80 का टारगेट है, बाकी 100 भी मिल जाए चलेगा, क्योंकि 380 तक एग्जैक्ट 380 पर ही एग्जिट करना है मुझे अपना ट्रेड, उसके पहले तो मैं एग्जिट करने वाला हूँ नहीं। देखते हैं, जाना तो नीचे ही है इसको, लेकिन कितनी देर में जाएगा ये कंफर्म नहीं। जल्दी टारगेट आएगा या टाइम लगाएगा, कितना टाइम लगेगा इसका कोई पता नहीं।
तो कोशिश ये करेंगे कि जल्दी पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर बाइंग करके बैठो तो उसमें टाइम डिके अगर लगने लगता है तो दिक्कत होती है। तो वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो अभी जो हमारा सपोर्ट है वो WTV उतना ही है, 97% ही बना हुआ है। तो मार्केट अभी अपने फेवर में ही चल रही है। देखते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं। रेजिस्टेंस हमारा WTV हो सकता है, क्योंकि 71% अभी दिखा रहा है, जहाँ 75% हुआ ये ब्लड बाथ में चला जाएगा मार्केट। अभी ये 71% हुआ है और ये 98%। तो 24,400 का डाइवर्जन जो हमारे है वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं। लो, ब्रेकआउट तो कर रहा है पहला डाइवर्जन। इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये पक्का टारगेट दे देगा, 2-3 कैंडल में टारगेट ही आ जाएगा। अगर इसको तोड़ा ये 2-3 कैंडल में पक्का टारगेट देना चाहिए इसको, क्योंकि ये लेवल अगर टूटा ना तो ये सीधा नीचे 24,400 का डाइवर्जन ही पकड़ेगी, जिसकी वैल्यू आ रही है 24,380। देखते हैं। अभी तो जा रही है अपनी साइड ही। ये सपोर्ट इसके लिए बहुत मायने रखेगा। और थोड़ा पूरा प्रॉपर 80% लेंगे। 380 तक वेट करेंगे आज। उसके पहले तो एग्जिट नहीं करना है। ये होता है पेशेंस, दिखाना पड़ता है। कितने लोगों को लगेगा कि यहाँ एग्जिट कर देना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि सपोर्ट पर खड़ी है, यहाँ से रिवर्स हो सकती है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है नहीं, ये जाएगी नीचे। क्यों जाएगी? क्योंकि इसकी वैल्यू ही यही आ रही है, सपोर्ट ही इसका वहाँ पर है। यहाँ एग्जिट करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या दिक्कत है? अपना तो प्लस में ही चल रहा है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। लेकिन लेंगे तो पूरा 100 पॉइंट आज। देखते हैं। कैंडल तो अच्छी आ रही है, 2 कैंडल में दे देना चाहिए टारगेट इस तरह से। और थोड़ा बस 30 पॉइंट और बचा हुआ है। और 24,400 पे ही एग्जिट क्यों करना चाहिए हमें? क्योंकि 24,400 पर जो वीकनेस है हमारी WTV की, वो 100% शिफ्ट तो हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि 100% होगी तो -1 भी जा सकती है मार्केट। लेकिन हमें एग्जिट इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहाँ से एक डाइवर्जन ये ऊपर मार सकती है। और अगर ऊपर डाइवर्जन मारी तो फिर हमारा प्रीमियम जो है ना वो बहुत गिर जाएगा, क्योंकि हम बायर हैं तो हमारे लिए प्रीमियम थीटा डी के लगता है। तो दिक्कत होती है ज़्यादा देर ट्रेड में बने रहना। जितना जल्दी टारगेट आ जाए उतना ही अच्छा है। देखिए डाइवर्जन लगाने चली जाएगी, दोबारा वहाँ आएगी तो फिर हमारा नुकसान ही होगा ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ पर मार्केट रोक सकती है थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए हमें यहाँ से निकल देना चाहिए। हाँ, दोबारा ऊपर जाती है तो वहाँ से फिर से प्लान कर सकते हैं। लेकिन किस लेवल से प्लान करेंगे दोबारा? ये जो हमारा सपोर्ट था पहले, अभी तो ये सपोर्ट चेंज हो चुका है, नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो ये नया सपोर्ट बना लेगा। जब नया सपोर्ट बना लेगा तो जो हमारा रजिस्टेंस है वो तो स्ट्रांग है,
तक रेजिस्टेंस हमारा नीचे नहीं शिफ्ट होगा तब तक हमें रेजिस्टेंस का ही वेट करना पड़ेगा। ये देखो शिफ्ट हो गया ना 100%, 24,500 24,400 पे 100% शिफ्टिंग हो गई। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे लिए, और अगर हमें ट्रेड भी लेना है अब तो कम से कम 24,460 का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा ट्रेड लेने के लिए। यहाँ से ही हम पुट के बारे में सोच सकते हैं, उसके पहले हम पुट नहीं ले सकते। हाँ, अगर अब कोई सोच रहा है पुट लेने के लिए तो अब बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मार्केट का काम जो था वो कर चुकी है। अब ये सपोर्ट लगाकर ऊपर भी जा सकती है या फिर वहाँ पर साइड वेज हो सकती है, क्योंकि सही पॉइंट पर एंट्री करना ही। अभी ये देखो, अब यहाँ पर एंट्री करने का क्या मतलब है, अब ये तो अपने सपोर्ट पर पहुँच रही है ना, यहाँ से रिवर्सल भी दे सकती है, यहाँ से हम पुट ले भी नहीं सकते। अब यहाँ से अगर सोचना ही है तो कॉल सोचेंगे नीचे सपोर्ट से, पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। वो भी कॉल यहाँ से बहुत हाईली रिस्की होगा, कॉल लेना भी है तो फिर -1 जाना पड़ेगा हमें। -1 जो 24,330 के आसपास का लेवल है, 327 आ रहा है ये वाला लेवल। ये लेवल है, अगर हमें कॉल लेना भी है तो इस लेवल से हम लेंगे, क्योंकि ये मॉडरेट रिस्क रहेगा हमारा यहाँ से। और अगर हम 380 से कॉल ले रहे हैं तो हाईली रिस्की होगा। और पुट तो हम सोचेंगे भी नहीं अभी, पुट के लिए इसको 480 फिर से जाना पड़ेगा, तब हम पुट के लिए जाएंगे, उसके पहले नहीं। देखते हैं कितना टाइम लगाएगा भाई, जल्दी कर, बस एक कैंडल और आ जाए बस, टारगेट हिट। इसको हटाओ यहाँ से। अब ये बन गया नया EOS, न्यू EOS, ये हमारा नया सपोर्ट। तो नए सपोर्ट से -1 मार्केट लगा सकती है। तो अब बस 10 पॉइंट और, 10 पॉइंट और, 10 पॉइंट और, प्रॉपर 380 बार ही एग्जिट करेंगे, उसके पहले एग्जिट नहीं करना। और थोड़ा और, चल भाई चल। तो टारगेट तो अपना आ चुका है, तो इसीलिए कहते हैं पेशेंस बहुत ज़रूरी है मार्केट में, पेशेंस दिखाना। क्योंकि अगर तुम्हारा गोल तुम्हें पता है कि मुझे कहाँ तक रुकना है, कहाँ तक नहीं रुकना है, कहाँ आ गया टारगेट हमारा, एग्जिट करना है यहाँ से, पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। तो रिवार्ड कहाँ बुक करना है हमें ये कंफर्म होना चाहिए, तभी एंट्री करनी चाहिए। रिस्क कितना है, रिवार्ड मुझे कितना लेना है, ये हमें पहले से फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम ट्रेड में रुक पाएंगे। अगर ये मुझे यही नहीं पता रहेगा कि हमें रुकना कहाँ तक है, वेट कहाँ तक करना है, टारगेट कहाँ बुक करना है, तो हम ट्रेड में कैसे रुक पाएंगे। एंट्री करेंगे 10 पॉइंट 15 पॉइंट लेकर एग्जिट हो जाएंगे, तो ये नहीं करना है हमें। हमें पहले से ही कंफर्म करना पड़ेगा कि हमें रुकना कहाँ तक है, वेट कहाँ तक करना पड़ेगा हमें, तभी हम ट्रेड में एक्चुअल में रुक पाएंगे। क्योंकि जब तक पहले से सब कुछ कंफर्म नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस अब यहीं तक हमारा ट्रेड था, क्योंकि अब इसके नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी ये मुझे भी नहीं पता। -1 लगा भी सकती है, नहीं भी लगा सकती है। सपोर्ट अभी स्ट्रांग है, स्ट्रांग तो नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो इसलिए हम अब यहाँ पर एग्जिट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट पर ये सपोर्ट लेकर वापस भी जा सकती है डाइवर्जन लगाने। तो क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ तक आएगी, 90% तो चांस था आने के लिए, क्योंकि ये बियरिश प्रेशर था मार्केट में। अभी ब्लड बाथ का सिनेरियो नहीं बना हुआ है, इसलिए हम और नीचे नहीं कह सकते जाएगी कि नहीं जाएगी।
क्योंकि ब्लड बाथ का सिनेरियो बनेगा तो ये नीचे लगा देगी, और एक डाइवर्जन, 2 डाइवर्जन, कितना लगेगा कोई पता नहीं। लेकिन जब पहले से ही अपना रिवार्ड पता होगा तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे, पेशेंस दिखा पाएंगे, नहीं तो नहीं दिखा पाएंगे। क्योंकि मुझे लग रहा था कि रेजिस्टेंस तक ये नहीं जाएगी, ये -1 से ही गिर जाएगी, तो इसलिए -1 से ही मैंने एक ट्रेड बनाया। और मेरा रिस्क 20 पॉइंट का ही रहता है। रिस्क जो है 20 पॉइंट, टारगेट जो रहता है वो 40 पॉइंट के आसपास रहता है। लेकिन 40 पॉइंट यहाँ मुझे लगा 40 नहीं 80 या 100 मिल जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वेट किया, इंतज़ार किया। मुझे लग रहा था कि शिफ्टिंग होगी तो -1 नहीं, लेकिन सपोर्ट तक तो आ ही जाएगी, और लगा भी दिया इसने। तो फिर अब यहाँ से मुझे निकलना ही पड़ेगा, आगे कोई भरोसा नहीं है। देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या करती है मार्केट। ये देखो अभी भी वहीं चल रही है। अपडेट करता हूँ जैसा होता है, फिर देखते हैं। देखो मैं बोल रहा था ना कि अभी भी वहीं खड़ी है, कि वहाँ पर साइड बेज हो सकती है मार्केट सपोर्ट पर, इसलिए सही पॉइंट पर निकल जाना भी होशियारी होती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम ट्रेड में बने ही रहें, क्योंकि इसका कोई पता नहीं रहता है कि मतलब अब नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, कब जाएगी, कितनी देर में जाएगी। क्योंकि हमने बाइंग करके रखी है तो हमें तो नुकसान ही होगा ना। अब लास्ट में देखो कहाँ जाती है मार्केट। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।